यह दंगा आतंक फैलाने की कोशिश है। लैंड जेहाद, लब जेहाद और अब ये मंदिर जेहाद पे उतर आए हैं। नारा लगाते थे मस्जिद यही बनाएंगे, मस्जिद यही बनाएंगे। जो भारत में खाते हैं पाकिस्तान की जय जयकार कराते हैं, तो हम भी कल टीले वाली मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जा करके, और उसके अंदर नमाज पढ़ के और अल्लाह के जो है नारे लगाना ये गलत है। तो का आतंकवादी होके गया था क्या? हो कोई बम लेके गया था, कोई असलहा लेके गया था? पहले शुद्ध होइए, गंगा जल से स्नान करिए, तब मंदिर जाइए। इस मामले से ज्यादा जरूरी है ये मंदिर मस्जिद का मामला। आपको नमाज पढ़नी है, आप मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए। सनातन के ऊपर बहुत बड़ा छाप दिया जा रहा है। हमारे पवित्र स्थान पे जाके वहाँ नमाज पढ़ने का कोशिश किया है। इनकाउंटर हो जिससे कि दूसरा कोई मुल्ला मंदिर में जाने का साहस ना करे। आपको तो खुलेआम गोली मार देनी चाहिए, आपका इनकाउंटर हो जाना चाहिए। वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाए तो कितने लोग मरेंगे? मुसलमान वहाँ पे मंदिर में जाता है और नमाज पढ़ता है तो सोचने वाली बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। इस समय सबसे बड़ी अपडेट और खबर जो है वो अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर दो संदिग्ध युवकों ने रामलला के परिसर में जा करके नमाज पढ़ने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वहां पर नारे भी लगाए गए। फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर राम मंदिर के परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश हुई, इतनी बड़ी चूक कैसे? देखिए, कोई भी व्यक्ति राम मंदिर में जा सकता है, लेकिन अगर वहां वह व्यक्ति पहुंच के अगर नमाज पढ़ने की कोशिश किया है तो निश्चित रूप से यह दंगा आतंक फैलाने की कोशिश है। मैं उसको आतंकवादी के ही नजर से देखता हूं, क्योंकि चाहे धार्मिक रूप से आतंक फैलाए, चाहे बारूद से आतंक फैलाए, चाहे विचारों से आतंक फैलाए, या आतंक फैलाना ही है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को पकड़ के इंक्वायरी करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से और यूपी के प्रशासन से मांग करता हूं कि उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हमारे पवित्र स्थान पे जाके वहां नमाज पढ़ने का कोशिश किया है, तो धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश किया है, आतंकवाद फैलाने का कोशिश किया है, और निश्चित रूप से इसमें भी विपक्ष का और आतंकियों का हाथ हो सकता है। उसका इंक्वायरी अच्छे तरह से होना चाहिए और उसकी सजा अच्छी तरह से देनी चाहिए। रहे हैं विपक्ष का हाथ हो सकता है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश है, दहशत फैलाने की कोशिश है। वो लड़का जो युवक वहाँ मौजूद था वो कश्मीर का रहने वाला है, नाम है अबू अहमद शेख। क्या लगता है क्या इरादे से वहाँ पर गया, नमाज पढ़ी गई? नहीं, इनका इरादा एकदम स्पष्ट है। ये लैंड जेहाद, लब जेहाद और अब ये मंदिर जेहाद पे उतर आए हैं। इनको ये सनातन धर्म के सबसे बड़े विरोधी हैं और इनका एक ही मकसद है, एन केन प्रकार सनातन धर्म को अपवित्र करना और देश का प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब करना, दंगा फैलाना। अभी अगर सुरक्षा कर्मी मौके पे न पहुंचते और जनता इनको अपने हाथों में लेकर सबक सिखाती तो विपक्ष के नेता खड़े हो जाते और कहते मॉब लिंचिंग हुई है। अगर आप हमारे पवित्र पुरी है, हमारी अयोध्या हिंदुओं की आस्था है, देश की संस्कृति का प्रतीक है, आप वहां जाकर के ऐसी अराजकता फैलाएंगे तो आपको तो खुलेआम गोली मार देनी चाहिए, आपका इनकाउंटर हो जाना चाहिए। मैं योगी जी से अपील करता हूं कि जो दोनों गए थे इनका इनकाउंटर करवा देना चाहिए। बड़ी मांग कर दी है योगी आदित्यनाथ से और कह रहे हैं कि विपक्ष अभी खड़ा हो जाएगा अगर सजा देने की बात करेंगे। निश्चित रूप से विपक्ष के इशारे पे तो गए थे, ये वही लोग गए थे जिनके बाप दादा नारा लगाते थे मस्जिद यही बनाएंगे, मस्जिद यही बनाएंगे। लेकिन योगी जी का जब सरकार आई, केंद्र में भाजपा की मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तो इनका मस्जिद तो बन नहीं पाई। अब ये मंदिर को अपवित्र करने के प्रयास में गए हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। यदि हकीकत में वो मुसलमान निकल रहा है, जब हम बाजार नहीं जाते तो हमारे मंदिर क्या करने जाते हैं? गंदगी फैलाने जाते हैं क्या? थूकने के विचार में गया था वो? इसकी जांच हो, अगर जांच में वो दोषी पाया जाता है तो तत्काल इसको इनकाउंटर हो, जिससे कि दूसरा कोई मुल्ला मंदिर में जाने का साहस ना करे। कह रहे हैं दूसरा कोई मंदिर में जाने की साहस ना करे, इसलिए जांच हो। और जो नाम सामने आया है वो है अबू अहमद शेख, कश्मीर का युवक। सुरक्षा एजेंसियों ने जब उसे पकड़ा, पूछताछ की गई तो ये सब सामने आया। क्या कुछ कहना है? देखिए, वो इस नियत से रहा हो, अब वो तो भगवान जाने, पुरुषोत्तम राम ही जाने। लेकिन जब वो जा करके उस मंदिर में पुरुषोत्तम भगवान राम का दर्शन कर रहा था, नमाज तो पढ़ नहीं रहा था। नमाज ही तो पढ़ रहा था, वही तो पढ़ते हुए लोगों ने पकड़ा। अल्लाह का नाम ले रहा था कि रामचंद्र जी का नाम ले रहा था? अल्लाह का नाम ले रहा था।
अल्लाह का नाम ले रहा था तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने पकड़ा होगा तो उसका इलाज भी हो जाएगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सांप को भी लोग दूध पिलाते हैं। और ये हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ पे अपराधी किस्म के लोग हैं, जो भारत में खाते हैं, पाकिस्तान की जय जयकार कराते हैं, अगर ये हरकत किया होगा तो पूज्य महाराज जी की गोली उसके टांगों में लगेगी, बहुत देर नहीं होगी। आप लोग देखिएगा, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। कह रहे रिजल्ट जल्दी आएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये अभी भी शक में है कि वहाँ राम मंदिर में राम लला का नाम ले रहे थे कि अल्लाह का नाम ले रहे थे। नहीं, उसका जो वीडियो आया वहाँ वो अल्लाह का ही नाम ले रहा था। उसी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की उससे गया था। और वो विपक्ष की सोची समझी राजनीति रही है, कांग्रेस सपा वालों की। देश का माहौल इस वक्त राममय है, सनातनमय है, तो इसको विघटन करने के लिए किसी न किसी तरह को सुरक्षा कर्मियों को और सरकार को बदनाम करने के लिए उसको भेजा गया। और भेजने के बाद जब उसने वहाँ पे उसको सुरक्षा कर्मियों ने रोका, तब उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और वहाँ पे उसने वो किया। तो ऐसे व्यक्ति को वाकई में मैं सरकार से मांग करूंगा, कठोर से कठोर सजा दे दिए। हम लोग जब तो नहीं कहीं जाते हैं, हम मक्का नहीं जा सकते हैं, हम उन्हें अगर यही अगर चलेगा तो हम भी कल टीले वाली मस्जिद पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जा करके, तो क्या होगा। तो माहौल को खराब करने से बचाने का ये काम सरकार का है। सरकार का दायित्व है कि उसको उसकी पहले से सघन जांच हो और कहां से किस सिंडिकेट के द्वारा भेजा गया, और उसकी जांच होने के बाद उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे उसकी पुनरावृत्ति और कोई करने का साहस ना कर सके। और सुरक्षा कर्मियों को और अलर्ट होना चाहिए। और रही सुरक्षा कर्मियों के बाद जहां 10, 15, 20 लाख की भीड़ हो जाती है, वहां हर व्यक्ति आदमी की सुरक्षा नहीं। अब हम पहन के कुछ और चले जाए, वहां पे जाकर कुछ और करने लगे तो इसका ज्यादा नहीं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहना चाहिए। वो कोई भी हादसा हो सकता, कोई भी हादसा कर देता। वहाँ कह रहे कोई भी हादसा हो सकता था और इसमें विपक्ष की साजिश है पूरी, क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी ये नहीं कहा जाता विपक्ष की साजिश है। ये इस पे जो है जो प्रशासन है वहाँ पर का, उसमें जो है कमजोरी है और उसको जो है कायदे से देखना चाहिए। और राम मंदिर के अंदर आदमी कैसे पहुँच गया है, ये भी बड़ी चूक है। और उसके अंदर नमाज पढ़ के और अल्लाह के जो है नारे लगाना, ये गलत है, ठीक है। और इस पे ये कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर के नारे लगाना गलत बात है। अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाया, नहीं, गलत बात है। देखिए, पंडित जी की दाढ़ी देखिए, दाढ़ी देख रही ना, पंडित जी की दाढ़ी देखिए। टीका अगर हटा लें तो इनको नहीं मालूम पड़ेगा कि हिंदू है कि मुसलमान है। वो मुसलमान है, वो गया था दर्शन करने के लिए भगवान का, और दर्शन करने आपको कैसे पता दर्शन करने गया था? तो क्या आतंकवादी होके गया था? क्या हो, कोई बम लेके गया था, कोई असलहा लेके गया था? अरे अगर उसकी भगवान राम में आस्था है और पूरे विश्व में आस्था भगवान राम के ऊपर है तो वो जाए। नहीं, अगर आस्था है, हिंदू बन के आइए तब मंदिर में घुसिए, हिंदू बनेगा वो। राम मंदिर के अंदर अल्लाह का आप नाम ले रहे हैं, आप नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह का नाम। तो पहले शुद्ध हो जाइए, पहले शुद्ध होइए, गंगा जल से स्नान करिए, अब मंदिर जाइए। ऐसे कैसे मंदिर चले जाओगे? आपने देखा नहाया नहीं क्या हो? नहीं, नहाना गंगा स्नान के भी आया, नहा के भी किया जाएगा, मंत्र सीखोगे, ऐसे कैसे जाओगे? कह रहे हैं कि वो तो राम का नाम ले रहा था, आप जबरदस्ती बता रहे हैं कि वो अल्लाह अकबर कर रहा है। ये मामला क्या देश में इतना जरूरी है? ये मामला जिस तरह उठा रही मीडिया, अभी आपने देखा होगा परसों मेरठ में एक दलित बच्ची का अपहरण हो गया दिन दहाड़े और उसकी मां को मार डाला गया। इस मामले से ज्यादा जरूरी है ये मंदिर मस्जिद का मामला। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह से अपराधी बेखौफ हैं, जिस तरह से महिलाओं को दिन दहाड़े लोग उठा लिए जा रहे हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में योगी बाबा कहते हैं कि अगर कोई अपराधी इस चौराहे पे अपराध करेगा, अगले चौराहे पे उसको इनकाउंटर हो जाएगा। उस इनकाउंटर होने के बावजूद समझिए कि जो गुंडे हैं कहीं ना कहीं वो बाबा जी की सजाती हैं, तो उनके घर पे बुलडोजर अब कहाँ गया? ये मामला हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया। जो मूल मुद्दे हैं उस पर बात करिए। अयोध्या में जिस तरह से 2 युवक घुसे, नमाज पढ़ी, उनको पकड़ा गया और नारे लगे, क्या कुछ कहना है? नहीं, ये गलत हुआ है। उनके साथ पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे। तो इस तरह से ये हिंदू धर्म का, सनातन का अपमान है, मंदिर का भी अपमान है, और इस देश में 80 करोड़ जो हिंदू सनातनी रह रहे हैं उनका अपमान है। आपको नमाज पढ़नी है, आप मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, और आप उसमें अल्लाह अकबर करिए। आप मंदिर में जा करके और इस तरह के आप कर रहे हैं तो आप देश और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाना चाहिए। गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। क्या लगता है, क्या मंशा रही होगी कि इरादतन अयोध्या के अंदर ये सब हुआ?
बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि ये मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सनातन के ऊपर बहुत बड़ा छाप दिया जा रहा है। अगर आप ये देखेंगे कि वो क्या मकसद लेके आया था, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। किस तरह से घुसा जा सकता है, इसमें कैसे जाया जा सकता है, वो सारा रेकिंग किया है। रेकिंग करके अगर चला जाता वहाँ से तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाता। कितनी जनता मारी जाती, बताइए कितने लोग दर्शन करने जाते, वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाए तो कितने लोग मरेंगे, कौन मरेगा? कल के उनके घर के लोग भी मर सकते दूसरे के। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरठ का मुद्दा इज डिफरेंट। ये मुद्दा तो बहुत भयानक मुद्दा है और इस पे सरकार को बहुत ज्यादा संज्ञान लेना चाहिए। उस बंदे को पकड़ के अच्छी तरह से उससे पूछना चाहिए और बहुत कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए उसको। और उससे, जबकि वो कश्मीर का है, कश्मीर का बंदा आके राम जन्मभूमि में घुस जाता है, जो कभी कहते नहीं थे कि वो मंदिर है राम मंदिर, वो बोलते थे वहाँ मस्जिद है। और वो बंदा आके बोल रहा है, वो कभी मान सकता है क्या? यहाँ बोल रहे हैं कि राम राम कर रहा था, कोई राम करेगा? आज जो बाबर को बोल रहा था कि मस्जिद है, उसको कभी राम मंदिर में राम करेगा? बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि वो राम राम करने गया था, आपके साथ ही सवाल खड़ी कर रहे हैं कि जिन्होंने कभी ये नहीं माना कि यहाँ पर राम थे, वो वहाँ राम राम करेंगे। देखिए, वो लड़का अगर कश्मीर से आया है तो सोचने वाली बात है कि देखिए, कोई भी हो, अगर वो राम मंदिर में पूरे सनातनी और पूरे हिंदुओं के आराध्य है हमारे श्री राम, अभी भव्य मंदिर बना है, अभी भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, और उसके बाद कोई मुसलमान वहाँ पे मंदिर में जाता है और नमाज पढ़ता है, तो सोचने वाली बात है। ये छोटी सी बात नहीं है। इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और उसको जेल भेजना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और सुरक्षा कर्मियों को भी ये समझना चाहिए कि एक मुसलमान कैसे ही वो राम के परिसर में चला गया। देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। अयोध्या पर एक अटैक का भी साजिश हो सकता है किसी भी तरह का। अगर मुसलमान है तो ये कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। अयोध्या के बारे में जो आतंकियों ने या फिर विपक्षी लोगों ने सोचा होगा, हालांकि उसकी जांच होनी चाहिए, उसे जेल होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और सबका ये कहना है कि अयोध्या की सुरक्षा में जिस तरह से सेंध लगाई गई है और जिस तरह से वहाँ पर नमाज पढ़ी गई, वो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। सरकार को इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क होकर के पूरी जांच करनी चाहिए, पूरी छानबीन करनी चाहिए और ये पता लगाने की कोशिश भी होनी चाहिए कि इस पूरी जो कोशिश हुई है, जो नमाज पढ़ा गया, उसके पीछे क्या इरादा था। क्या केवल वही 2 युवक यहाँ मौजूद है या उनका पूरा जो सिंडिकेट है या पूरा संगठन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जुड़ा हुआ है? इनके तार और किन लोगों से जुड़ रहे हैं, इन सबकी भी छानबीन करना बेहद जरूरी हो जाता है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।